बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं केरी का खट्टा मीठा सा शरबत, या फिर आप कह लें केरी का आम पन्ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल है और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। गर्मियों के सीज़न में आपकी तबीयत को फ्रेश कर देता है और लू से भी बचाता है आपको। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर ये बहुत ही मज़ेदार सा आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं, और इसके साथ बनाएंगे हम आम की खट्टी मीठी सी कुल्फ़ी भी। तो हमने ले लिए हैं ये 1 केजी के करीब कच्चे आम, या कह लें इनको केरी। तो इनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब ये करेंगे कि इनको हम बॉईल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको छील के काट के भी बॉईल कर सकते हैं। तो हम इनको छिलके समेत ही बॉईल कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 गिलास के करीब पानी, और फ्लेम को कर दिया है इस बार बिल्कुल हाई। जब इसके अंदर बॉईल आ गया तो फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। इसको हमें बॉईल करना है जब तक कि केरियाँ हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो तकरीबन 15 मिनट तक हमने केरियों को बॉईल किया है। अब इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको ठंडा करके इनका गूदा निकालना है हमें। देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं ये, तो इनको छील के और फिर इनका हमें गूदा निकाल लेना है। गर्मियों के सीज़न में केरियाँ वाफ़ी मिकदार में आ रही होती हैं, और ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। चाहे तो आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए स्पून की मदद से हम इसमें से तमाम गूदा निकाल रहे हैं। गुठलियों में से भी तमाम गूदा निकाल लेना है, और फिर जो इसके छिलके हैं इसमें से भी हम तमाम गूदा निकाल लेंगे। तो ये ड्रिंक जो है आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखें तमाम केरियों का हमने ये गूदा निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे कि हमारा ये शरबत बहुत ज़्यादा हेल्दीफुल हो जाएगा, लू से भी आपको बचाएगा और गर्मी में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके हाथमे को भी अच्छा करेगा। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है 1 मुट्ठी के करीब पुदीने की पत्तियों को, और अब इसके अंदर डालेंगे 1 खाने के चम्मच हम पिसा हुआ ये सौंफ। मिक्सी की जार में हमने सौंफ को बिल्कुल बारीक पीस लिया था। अब 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं काला नमक, और इसके अंदर डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया है नमक। तो अब इनको हम ग्राइंडर के जग के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। केरी के गूदे को हमने ग्राइंड कर लिया था। अब चीनी का शीरा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 5 कप के करीब ये चीनी डाल दी है। उसके अंदर डालेंगे अब हम 2 गिलास के करीब पानी, और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, बस इतनी देर तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती है। केरी की शरबत को अगर आपको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो आप इस तरह से पका के इसको बना सकते हैं, और अगर आप उसी वक्त इसको सर्व करना चाहते हैं तो बस केरी के गूदे को ग्राइंडर के जग के अंदर ग्राइंड कर लें। उसके बाद इसको आप बना सकते हैं इसके अंदर चीनी डाल के, जिस तरह से आम हम स्क्वैश वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन हमें इसको स्टोर करना है तो इसलिए हम इसको पका रहे हैं। तो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी थी। अब ग्राइंडर के जग के अंदर हमने केरी के गूदे को जो ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। वह अब इसको पका लेना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर हम गाढ़ा कर लेंगे इसको तो फिर चीनी हमारी जमना शुरू हो जाएगी, इसको फिर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारा रेडी हो रहा है, जिसको कि आप स्टोर कर सकते हैं और गर्मियों के सीज़न में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ये। अब इसको चेक कर लेते हैं इसमें तार तो नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। तो इस तरह से ये हमारा आम पन्ना या केरी का खट्टा मीठा सा शरबत जो है रेडी हो चुका है। तो इसको ठंडा करने के बाद इसको किसी भी एयरटाइट बोतल के अंदर रख लें। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपकी बोतल जो है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए अंदर से, और अगर कांच की बोतल के अंदर रखें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये इसको हम ठंडा कर रहे हैं, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा कर लें। उसके बाद फिर आप इसको बोतल के अंदर भर के रख लें, इसको स्टोर कर लें और पूरी गर्मी इसको एंजॉय करें। तो अगर आपको ये खट्टी मीठे से केरी के शरबत की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी देखने को मिल सकती हैं। देखिए जग के अंदर हमने ये केरी के शरबत को तैयार कर लिया है, और एक बॉल के अंदर हमने ये फालूदे को भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो फालूदा डालने से हमारा जो केरी का शरबत है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि फालूदा भी ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है।
तो गिलास के अंदर हमने डाल दिए हैं बर्फ़ के क्यूब और फिर इसके अंदर हम डाल रहे हैं केरी का शरबत और ऊपर से डाल देंगे इसके पुदीने की पत्तियाँ। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और गर्मियों में इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उससे जाने से पहले इस शरबत को पी लें, तो इस तरह से आप लू से भी बचेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पुदीना भी डाला है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गर्मी में आपके लिए। तो इस तरह से देखें, ये हमारा केरी का शरबत रेडी है। अब हम एक गिलास बना लेते हैं फालूदा डाल के। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको आम पन्ना या केरी के खट्टे मीठे सी शरबत की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ हम बनाएंगे केरी की खट्टी मीठी सी कुल्फ़ी, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको हमने रेडी कर लिया है फालूदा डाल के। तो इस तरह से हमारे ये 2 गिलास रेडी हो चुके हैं केरी के शरबत के, या कह लें आम पन्ने की। बहुत ही हेल्दी फुल सी हमारी ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है रेडी है। अब हम बना लेते हैं केरी की खट्टी मीठी सी कुल्फ़ी। तो इसके लिए भी जग में हमने ये केरी का शरबत तैयार कर लिया है। उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा फालूदा और इसको फिर कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर डाल के इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। इस तरह से ये जम जाएंगी और बच्चों की फेवरेट बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी हमारी ये केरी की कुल्फ़ियाँ जो हैं ये रेडी हो जाएंगी। तो इसको जग के अंदर हमने फालूदा डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसको कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर डाल के और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो गर्मियों के सीज़न में इस तरह की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती हैं और गर्मी से भी हमें बचाती हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। देखें, 8 घंटे के बाद हमारी ये केरी की खट्टी मीठी सी कुल्फ़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। कितनी मज़ेदार सी लग रही है देखने में, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, खट्टी मीठी सी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो रही है ये अंदर से। तो ये हेल्दी सी रेसिपी है। बाज़ार की कुल्फ़ियाँ और गोले गंडे खाने से बेहतर है कि घर में बना के बच्चों को आप ये कुल्फ़ी खिलाएं। इस तरह से आपको पता भी होगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया है और इसमें तमाम चीज़ें जो हैं हेल्दी डाली गई हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।